का है। भ्रष्टाचार का दलदल इस तरह से सबको उस दलदल में धकेला जा रहा है। 24 घंटा नहीं, कम से कम 30 से 35 घंटा हो गया अब तक बैठने का। सबसे पहली बात है, यहाँ परमिशन देना नहीं चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन ये कहकर परमिशन नहीं देना चाहते थे क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना कर रहे थे। तो हम बात किए थे उससे, हम देखिए आर्टिकल 352 में साफ साफ लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर प्लेस में भी एमएनसी प्रतिष्ठा भवन का और उद्घाटन कर दिया बड़ा नहीं होता है। प्रतिष्ठा विवाह भवन के संचालक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम राइट टू एक्सप्रेशन चिंता नहीं है, लेकिन एमएनसी में छिन जाता है। तो बात माने बोले नहीं, आप वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, विधि सम्मत होकर बात कीजिए। बलरामपुर प्रखंड में सीओ के द्वारा जो है मोटेशन के नाम में एक केबला पर 20,000, 25,000, 30,000 रुपये लिया जाता है। आर मैडम भी पैसा लेता है और मोटेशन में जो है पार्टी को जो है मतलब जो SMS के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। दरअसल हम लोग 30 घंटे से ऊपर हो चुका है और अन्न का एक दाना भी हमने अपने मुंह में नहीं दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। और कटिहार ज़िले में जहां भी जो तरह का बात हो रही है उन तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर होते हैं। और आज जो है यहाँ पर तेलता चलो के नारे लग रहे हैं, तेलता चलो। और उसके बाद ज़मीनी समस्या को लेकर के जो है मूल समस्या जो ज़मीनी विवाद जो है ये अभी काफ़ी चल रहा है। मतलब जिधर देखिए ज़मीनी विवाद हो रहा है। एक अमीन कुट्टा गाड़ने के लिए भी वहाँ जो है ज़मीनी विवाद चालू हो जाता है। बड़ा मुश्किल है कि आज के समय में और ज़मीनी विवाद को लेकर जो है यहाँ व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ व्यक्ति यहाँ विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। और आगे की बात जो है जैसे कि बैनर में लिखा हुआ है 16/12 का दिन शनिवार अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल। प्रखंड मुख्यालय बलरामपुर तेलता में पड़ता है, यहीं पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे व्यक्ति और ज़मीनी विवाद को लेकर के जो है इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो भूख हड़ताल जो है कि अब सुनते हैं कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हो गया, क्योंकि अभी तक जो है इनका सूद लेने के लिए कोई आए हैं कि नहीं आए, इन तमाम बातों को लेकर हम पूछते हैं। क्या नाम हो गया बाबू आपका? कालू शर्मा। तो भूख सही माने में भूख हड़ताल बोलिए। खाना पीना नहीं चल रहा है, भूख हड़ताल। आपका भी ज़मीनी विवाद है? हाँ, हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं काल से। तो हम लोग का यहाँ बहुत ज़मीनी कर्मचारी धंधा करता है, कर्मचारी लूटने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सुधर जाए। कैसे सुधरेगा, हम लोग का आके वो जवाब देगा कि सुधरेगा कि नहीं। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। क्या नाम हो गया आपका? अजीज घर जो कि बलरामपुर प्रखंड, बलरामपुर प्रखंड में आपका घर। हाँ से। और आज यहाँ भूख हड़ताल है? काल से है। कल से कुछ खाना पीना नहीं? नहीं, खाना पीना नहीं खाइएगा? नहीं, कब तक नहीं खाइएगा? जब तक ये भूख हड़ताल नहीं होगा वो तरीके ये नहीं है। जब तक निर्णय नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो हट नहीं रहा, नहीं होता। माल पानी भी घिसता है। हिस्सा नहीं है, बहुत हिस्सा। नाम क्या है? पैसा नहीं था। अमीरुद्दीन, पूर्व मुखिया से आ रहा हूँ। पूर्व मुखिया रह चुके हैं। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है जो करप्शन यहाँ चल रहा है ब्लॉक में, वो करप्शन ख़त्म हो जाए, हमारा डिमांड वही है। और हम लोग कल से भूख हड़ताल पे हैं। बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है म्यूटेशन के नाम पे, और जो भी ज़मीनी जो प्रोसीजर है उसमें जो भी काम होना चाहिए उसके नाम पे बहुत सारा करप्शन चल रहा है। हम लोग 24 घंटा नहीं, कम से कम 30 से 35 घंटा हो गया अब तक बैठने का। सबसे पहली बात है, यहाँ परमिशन देना नहीं चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन ये कहकर परमिशन नहीं देना चाहते थे क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना कर रहे थे। तो हम बात किए थे उससे, हम देखिए आर्टिकल 352 में साफ साफ लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर प्लेस में भी एमएनसी लगाया जा सकता है, और एमएनसी से बड़ा नहीं होता है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम राइट टू एक्सप्रेशन चिंता नहीं है, लेकिन एमएनसी में छिन जाता है। तो बात माने बोले नहीं, आप वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, विधि सम्मत होकर बात कीजिए या संविधान सम्मत बात कीजिए। आप उससे अधिक का बात नहीं कर सकते, वो बात रखिए कुछ मतलब हाँ कुछ बात बना उससे। तो सबसे पहली बात है यहाँ मोटेशन को लेकर 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ है बिन जुमला, ठीक है, जमाबंदी। तीसरा है पोजीशन। चौथा है रजिस्टर 2 का जो है प्रिपरेशन और मेंटेन, और उसका जो कस्टडी में जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के होता है, कि किसी पब्लिक के हाथ में तो होता नहीं है। तो उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। 2 साल पहले आप जो है किसी से ख़रीदे थे तो मोटेशन हो चुका है, लेकिन आज हम खरीदे हैं तो उसमें जमाबंदी या रजिस्टर 2 में कहीं ना कहीं झोल मिल रहा है। इसका वजह कौन है? सवाल 1 नंबर। तो मूल समस्या को लेकर हाँ, उसी को लेकर ही प्रोटेस्ट चल रहा है। हम तो आपको बता रहे हैं ना, 4 चीज़ें हैं। और सबसे पहली बात है, कहीं कहीं हमने देखा है, कम से कम मैंने पिछले महीने
40 से 30 तकरीबन मैंने मोटेशन अपील को मोटेशन अपील फाइल किया हमने DCLR के यहाँ। उसमें जब फाइल किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो है पोजीशन को लेकर के है या मिल जुमला या जमाबंदी को लेके है। और सबसे ज़्यादा जो करप्ट है यहाँ तो RO है, वो सबसे तानाशाही जैसा मतलब व्यवहार कर रही है। आपसे भी अच्छा व्यवहार नहीं, हमसे तो बात की है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है आम जनता जो है उनके जी, साथ उनका रवैया ठीक नहीं ठीक नहीं है। और सबसे पहली बात है करप्शन ऐसा है जो ऑप्शन बन गया है यहाँ। तो कब मतलब अब आगे क्या हो सकता है कि भूख हड़ताल भी टूट जाए और जनता का बात भी रह जाए? सबसे पहली बात है एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए और इसका जो है कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, जो विधि सम्मत हो कार्रवाई किया जाना चाहिए। भूख हड़ताल करना एक हमारा तो फंडामेंटल राइट है, इसका कटल कभी भी नहीं होगा। और सबसे पहली बात है, मेरा नाम कौसर इकबाल है। मेरा नाम कौसर इकबाल है और पद क्या मैं लॉयर ऐसे चाहते हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद तारिक, जन अधिकार पार्टी का प्रखंड सचिव। अच्छा, मेरा मांग ये है, कर्मचारी और CO जो है ज़मीन मीटर में कोई व्यक्ति जाने से पहले तो लेन देन समस्या आता है पैसा का। अगर आपका ज़मीन में 4 खेसरा है, अगर चारों खेसरा अगर है रजिस्ट्री कीजिएगा तो चलाना ही होगा। चलाने के बाद CO बोलेंगे कि 4 खेसरा है तो फिर पैसा लगेगा ही, तो फिर खेसरा हम कहाँ छोड़ेंगे? सवाल मेरा यहाँ है, खेसरा चराएँ या नहीं चराएँ? डिमांड कितना करता है? डिमांड तो उसका अंत कोई ये नहीं है। 50,000 तक भी कवाला में जाता है, 30,000 तक भी जाता है। उसके बाद उसका जो ये RO क्या है वो रीति RO जो है रीति सुनी, अगर उनके पास मीटर लेके गए तो सीधे आपको बोलेंगे FIR हो जाएगा। तो बात यहाँ है वो महिला है, अब CO को बात बोलेंगे तो CO भेज देता है उनके पास। अब उनके पास आप जाइएगा तो आप सोचिएगा FIR हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या? पैसा तो देना ही, FIR हो जाती है। FIR हो जाएगा। हुआ है कि नहीं होने वाला? होने वाला किसी बहुत पर मतलब धमकी मिलता है? धमकी क्या हम लोगों को मिला है, थाना वाला हम लोग को बुलाया था अभी, जो इसी से बात है। तो हम लोग बोले सर हम लोग तो काम लेके जाते हैं, अब काम विशेष में अगर बात बोलेंगे, अगर क्या वाला को रिजेक्ट कर देता है मोडिशन में, अगर बोलने जाते हैं तो FIR हो जाएगा। इसलिए हम लोग धरना को रखते हैं।